राधा 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 राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत कथामृत का प्रारंभ होने जा रहा है। यह समाचार सुन करके सारे ऋषि, सारे देवता, सारे राक्षस, वेद, उपनिषद सब लोग मूर्तिमान होकर के पहुंच गए आनंद घाट पर, हरिद्वार के पास। और कुछ लोग नहीं जो आ रहे थे, कुछ अहम था उनके अंदर। महर्षि भृगु ने अपनी बुद्धिमानी से सबको समझा बुझाकर मना करके सबको ले करके आए। और जितने भी ऋषि थे, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर ऋषि सब लोग अपने अपने पुत्र, माता पिता, शिष्य सबको साथ में लेकर के आए श्रीमद् भागवत कथामृत का पान करने के लिए। और वेद और वेदांत भी मूर्तिमान अवस्था में आकर के ग्रहण करके पहुंच गए आनंद घाट पर। उसके बाद में सब लोग, एक और देवता बैठ रहे हैं, एक और ऋषि मुनि बैठ रहे हैं, एक और स्त्रियों के लिए व्यवस्था है। बहुत ही उचित व्यवस्था, सब श्रेणी के अनुसार सब व्यवस्था है। फूल बरस रहे हैं सबके ऊपर, देवता बरसा रहे हैं, वो भी कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। विमानानि समारूह्य कियंतो देवनायका, देव लोग कल्प वृक्ष पशु नयस्ताव, कल्प वृक्ष के जो फूल है सर्वास तत्र समाकिरण, सारे लोगों पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। फिर सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादिक ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत महात्म स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादियों ने कहा नारद जी से, अथ ते वडेते अस्माभिर्म महिमा सुख शास्त्रवजा यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा सुनाता हूँ। इसके श्रवण से ही मुक्ति हाथ लग जाती है, इसके श्रवण से ही मुक्ति निश्चित है। यस श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, मुक्ति तो एकदम कोई भी संशय ही नहीं है कि मुक्ति ना मिलेगी। इसके श्रवण मार्ग से मुक्ति तो कन्फर्म हो गया है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण से श्री हरि हृदय में आ जाते हैं। सदा सेव्या सदा सर्वदा श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत जो कथा है इसका सदा सेवन करना चाहिए। अस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, भगवान श्री हरि जो है हृदय में निवास आ जाते हैं, अर्थात बंदी हो जाते हैं। निवास नहीं, बंदी हो जाते हैं। हृदय में एक बंदी गृह की तरह हृदय में आ जाते हैं। ठीक है। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। ग्रंथो 18,000 और 12 स्कंद संहिता। 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है, तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। परीक्षित सुख संवाद श्रीणु भागवतम च तत्, इसमें जो है राजा परीक्षित और सुखदेव जी का संवाद है और 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर के सुनिए। यह जीव अभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है। जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती है, बहुत से
शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम पड़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। अर्थात इसमें दिया गया है कि जीव तब तक भ्रमण करता है, अर्थात अपने जो मूल अवस्था है उसको नहीं प्राप्त करता है, अर्थात उसको मुक्ति तब तक नहीं मिलती है जब तक वह श्रीमद् भागवत कथामृत का पान नहीं कर लेता है। तो और कहीं भटकने से कुछ लाभ नहीं है। ठीक है, इसलिए सब कुछ छोड़ करके एकमात्र रास्ता श्रीमद् भागवत जो है कथा अमृत, यही एकमात्र रास्ता है जो जीव को मुक्ति दिलाने में समर्थ है, सर्व समर्थ है, और इसमें कोई संशय नहीं है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। कथा भागवतस्याप नित्यम भवति यद गृहे, जिस घर में श्रीमद् भागवत कथा नित्य पाठ होता है तद गृहम तीर्थ रूपम ही, उसका घर जो है तीर्थ रूप हो जाता है। बसताम पाप नाशनम, और सारे पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि तीर्थ में लोग क्यों जाते हैं? मुक्त होने जाते हैं। पापों का नाश जो पूर्व में किया हुआ है पापों का नाश करने के लिए जाते हैं। तो जिस घर में श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान होता है, कथन होता है, एक ही श्लोक हो नित्य हो रहा है, वह घर तीर्थ हो जाता है। अर्थात उस घर के जितने भी श्रोता है, वक्ता है, वो घर का संपूर्ण वातावरण जो है तीर्थमय हो जाता है। वहाँ पर कोई भी आता है तो वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। इतना समर्थ है श्रीमद् भागवत कथा। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकता। अश्वमेध सहस्त्राणी, हजारों अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय शतानिचा, और वाजपेय यज्ञ और सुख शास्त्र कथा या अथवा जो सुखदेव जी ने जो सुनाया है श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित को, कलाम नारहंति खोड़सीन, 16वां अंश भी नहीं हो सकता। अर्थात अश्वमेध और बड़े बड़े जो यज्ञ हुए हैं जिनकी बहुत बड़ी महिमा है, वह जो है श्रीमद् भागवत कथा के सामने 16वां अंश भी नहीं टिक सकता। तुलना की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसको इस भाव से सुनना चाहिए कि अश्वमेध यज्ञ से भी बहुत ही बड़ा यह इसकी महत्ता है, इसकी महिमा है। तो निश्चय ही तन मन धन लगा करके सुनना चाहिए। जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का कथन नहीं श्रवण करते हैं तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करता है। ताप पापान देहे अस्मिन् वसंती तपोधना, उसके शरीर में पाप जो है तब तक निवास करता है जब तक वो ध्यान पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनते हैं। यावन श्रूयते सम्यक श्री भागवतम नरः, जो भी प्राणी अच्छी तरीके से नहीं सुनता है तभी तक उसके शरीर में जो है पाप निवास करता है। जब वह सुनना प्रारंभ करता है पूर्ण रूप से, समर्पण भाव से, भक्ति भाव से, तुरंत ही उसके शरीर से जितने भी पाप हैं, पूर्व में किए गए कृत्य पाप हैं, सब नाश हो जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। श्रीमद् भागवत महात्म्य अध्याय 3 मंत्र नंबर 31। ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागकम, सुख शास्त्र कथा याश्च फलेन समताम नयन। फल की दृष्टि से इस श्रीमद् भागवत कथा अर्थात सुख शास्त्र कथा की समता जो है गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग, कोई भी तीर्थ जो है कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। कोई भी तीर्थ इसके सामने ठहर नहीं सकता। इसकी महिमा सबसे ज़्यादा है। प्रयाग, पुष्कर, गंगा, गंगा तौर दर्शनाथ मुक्ति बोला गया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके सामने सब फीके हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं, जितने भी बड़े यज्ञ हैं सारे यज्ञ इसके सामने फीके हैं। अभी यहाँ पे महात्म सबसे पहले क्यों बताया जाता है, इसके पीछे एक
लॉजिक है, एक रीजन है, एक कारण है। क्योंकि कोई भी प्राणी जब महात्म समझता है, कितना इम्पोर्टेंस है उसका, कितना वो महत्वपूर्ण है, जितना वो महत्वपूर्ण रहेगा लोग उतने ही ध्यान से उसको वैल्यू देते हैं। जैसे घर में यदि पड़ा हुआ है सोने का गिलास है, लेकिन उस पर बहुत मिट्टी पड़ गई है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। सोने का गिलास है, उस पर बहुत मिट्टी लगी हुई है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं घर में, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यदि कोई एक आता है बोलता है अरे ये तो सोने का लग रहा है, क्या बात करते हो, तो उसको साफ वाफ करके देखा गया तो ये तो सोने के गिलास है। उसके बाद जो भी आएगा अरे ये तो सोने का गिलास है, मतलब उसका महत्व, उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वह गिलास तो एक मिट्टी का था, लेकिन जैसे ही पता लगा सोने का है उसका भाव बढ़ गया, उसको लोग ध्यान देने लगे, उसको वैल्यू देने लगे। हाँ, उसको एक उचित स्थान पर, सबसे उत्तम जो स्थान है वहां पर रखकर उसको साफ करने लगे, हर दिन उसको देख रेख करने लगे, भाव बढ़ गया उसका। वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा जो है इसका वैल्यू बहुत ही अनंत गुना बहुत ज़्यादा है। जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक उतने भाव, उतना इम्पोर्टेंस से बुद्धि तन मन धन लगाकर उसको सुनेंगे नहीं। तो यही कारण हो सकता है कि पहले इसका महात्म बताया जाता है कि यह जो कथा सुनने वाले हो यह साधारण कथा नहीं है, इसलिए आप ध्यान लगाकर जरूर सुनो। यदि पापों से मुक्ति आपको पाना है और अंत गति आपको सदगति होना है, भगवान नारायण से साक्षात्कार होना है, जो हो जिस के अंश हो उसमें मिलना है, ठीक है, और आनंद की प्राप्ति करना है, ठीक है। जिस उद्देश्य से इस मृत्युलोक पे प्राणी आता है, जीव आता है, वह उद्देश्य को पूरा करना है। तो उस सब के लिए यह परम आवश्यक है कि अच्छे से श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान जरूर किया जाए। इसके समान कोई भी तीर्थ नहीं है, गंगा यमुना सरस्वती पुष्कर प्रयाग काशी कोई भी इसके समान नहीं है। महात्म्य में साक्षात बताया गया है। अध्याय 3 मंत्र नंबर 30, 31, 32, ठीक है। और सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ इसके सामने फीके हैं, ठीक है, इसके सामने कोई भी ठहर नहीं सकता है। वेद और शास्त्र भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, जबकि वहीं से लिया गया है, लेकिन वह सबका निचोड़ है, सबका सार है। इसलिए सार जो है, सार का महत्व ज्यादा होता है। सर्व वेदांत सारम, सारे वेदों का सार है। यदि आपको, कौन बोल रहा है? सनत कुमार बोल रहे हैं नारद जी से। यदि आपको, और प्राणियों के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, जीव के लिए बोल रहे हैं, कल्याण के लिए बोल रहे हैं। यदि आपको परम गति की इच्छा है, ठीक है, तो अपने मुख से श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। श्लोकार्ध श्लोक पादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व स्वमुखे नैव यदि छसी पराम गतिम। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो आधा श्लोक चौथाई श्लोक का नित्य पाठ कीजिए, आपको परम गति मिल जाएगी। इससे सरल क्या और मार्ग हो सकता है। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत् स्वरूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते हैं, ठीक है। और इसका मतलब यह है कि ये भगवान में तो कोई अंतर होता ही नहीं है। और इसी में कुछ उदाहरण दिया गया है मुख्य रूप से, जिसमें भक्त लोग अंतर समझते हैं। जैसे भगवान शिव और भगवान नारायण में लोग अंतर समझते हैं, कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। राधा रानी और माता आदि शक्ति में कोई भी अंतर नहीं है। वैसे ही जैसे ओमकार बोलो या फिर गायत्री मंत्र बोलो, गायत्री मंत्र भी वेद की जननी है, ठीक है। और पुरुषोक्त बोलो, तीनों वेद का, तीनों जो वेद हैं, ठीक है,
और भागवत का ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो, ठीक है, और सूर्य भगवान का मंत्र बोलो, ठीक है। तो कोई भी अंतर नहीं होता कोई भी भगवान में। एको अहम बहुश्यामा ईशावासिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ठीक है। तत्त्वमसि, बहुत सारे ऐसे वेदों के सार मंत्र हैं कि एक ही है कुल मिला के, उसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। जो पुरुष अहरनिश अर्थ सही श्रीमद् भागवत का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यश्च भागवतम शास्त्रम वाच ये दर्थ तो अनिशम जन्म कोटिकृतम पापम नश्यते नात्र संशया। जो भी प्राणी नित्य पाठ करता है, कुछ भी आधा अध्याय करता है, एक मंत्र पढ़ता है, आधा मंत्र पढ़ता है, चौथाई मंत्र पढ़ता है, उसके करोड़ों जन्मे के अर्थात जितने भी पूर्व के पाप हैं सारे नष्ट हो जाते हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय या अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अश्वमेध यज्ञ बहुत ही कठिन है, श्री रामचंद्र जी ने किया था, ठीक है। घोड़ा छोड़ा था, कितना सारा वहाँ पर समस्या हो गई थी, बाद में लड़ाई हुआ लौकुश से, ठीक है। तो कितने लोगों को बुलाया गया, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो ये सब करने का काम ही नहीं है। आपको अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए तो आप नित्य प्रतिदिन आधा या चौथाई श्लोक पढ़िए श्रीमद् भागवत का महापुराण का, और आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाएगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भागवत महापुराण अध्याय 3 मंत्र नंबर 38। श्लोकार्थ श्लोक पादम वा पठेत भागवतम चाया नित्यम पुण्यम वापनोति राजसूय मेधयो। राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिल जाएगा। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों महान है, ठीक है। उक्तम भागवतम नित्यम कृत्यम चा हरि चिंतनम तुलसी पोषणम चैवम धेनूनाम सेवनम समम। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम दे देते हैं। सुन लेता है अर्थात, अच्छा यहाँ पर जो है एक संत हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं, नीलकंठ वर्णी जी। उनका जन्म हुआ था अयोध्या में, पहले उनका नाम था घनश्याम जी। तो जब उनकी माता का अंतिम समय आया, अर्थात जो नीलकंठ वर्णी थे वो भगवान के स्वरूप थे, भगवान ने ही अवतार लिया था लोगों के उद्धार के लिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तद्भुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत सारे लोग, बहुत सारे संत हुए हैं, ठीक है। श्री राम और कृष्ण के अलावा भी बहुत सारे संत हुए हैं, अवतार लेते हैं, उद्धार के लिए अपना काम करके चले जाते हैं। तो वैसे ही नीलकंठ वर्णी जी थे, तो उनके बारे में है एक कथा कि जब उनकी माता का अंतिम संस्कार होने, अंतिम संस्कार नहीं, अंतिम अवस्था में जब उनकी माता जी पहुंच गई थी, अपने पुत्र को बुलाई। उनका पुत्र नीलकंठ वर्णी वैराग्य ले चुका था, लेकिन उनको ध्यान में ही आ गया कि मेरी माता मुझे पुकार रही है। तो वह वैराग छोड़ करके माता जी के पास गए, और उनका जो बड़ा भाई था वह वैद्य को बुलाओ, इनको दिखाओ, उनको दिखाओ। और नीलकंठ वर्णी जी को पता चल गया कि कुछ होने वाला नहीं है, अंतिम समय आ गया है। तो उन्होंने क्या किया, श्रीमद् भागवत महापुराण उठाया और उसका पाठ करने लगे। जबकि उनके भाई और लोगों ने बोला, उनको बुरा भी लगा, ये क्या कर रहे हैं, लोग परेशान है। वैद्य जी को बुलाने के लिए, उनकी माता जी की अंतिम अवस्था चल रही है, बहुत ज्यादा बीमार है, कभी भी मर सकती है, और ये शांति से भागवत कथा सुना रहे हैं, उसका पाठ कर रहे हैं, पागल हो गए क्या? लेकिन पागल नहीं थे, उनको यह ज्ञान था कि भागवत कथामृत का पान मरते समय भी एक अक्षर भी कान में पड़ गया तो वैकुंठ धाम के वासी हो जाएगी माता जी। वह हुआ अंत समय में, माता जी ने खुद बोला कि मुझे भगवान नारायण के पार्षद आ रहे हैं मुझे लेने के लिए। नीलकंठ वर्णी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पुत्र होने का बहुत ही बड़ा जो कर्तव्य है वह निभाया और मुझको मुक्ति मिल रही है। मैं वैकुंठ धाम जा रही हूँ क्योंकि मैंने श्रीमद् भागवत कथा अमृत आपके मुख से सुन लिया है। तो वही साक्षात यहाँ पर भी दिया गया है। जो भी प्राणी नित्य भगवान का पाठ करता है, भगवान का चिंतन करता है, तुलसी को सींचता है, गौ की सेवा करता है, ये चारों एक समान है। जो भी सेवा करो भगवान उसको
बैकुंठ धाम दे देंगे। जो पुरुष अंत समय में श्री भागवत कथा का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान नारायण उसको बैकुंठ धाम दे देते हैं। अंत काले तू नए ये नए श्रुते सुख शास्त्र वाक। अंत काल में जो सुख शास्त्र सुनता है, सुखदेव जी ने जो सुनाया था राजा परीक्षित को, वह शास्त्र जो सुनता है अर्थात श्रीमद् भागवत कथा जो सुनता है अंत काल में, उसको प्रीत्या यस्यैव वैकुंठम गोविंदो अपि प्रयच्छाति, उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। भगवान उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अवश्य ही भगवान का संयुक्त उसको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का संयुक्त प्राप्त कर लेता है। जिस दृष्टि ने हमारी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का कथा अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया है, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गवा दिया है। अभी तक हमने सुना कि जिसको भागवत कथा अमृत का पान करना चाहिए उससे क्या क्या फायदा होता है। अब अगर जिसने नहीं सुना है उसका क्या हाल है, समझ जाओ कि उसका संपूर्ण जीवन गधे के समान हो गया, अर्थात सिर्फ बोझा ढोने के समान ही हो गया। बिना उद्देश्य विहीन पूरा जीवन उसने अपना गवा दिया, अर्थात अग्नि विहीन स्वार्थ विहीन यज्ञ किया उसने। स्वाहा स्वाहा तो बोल रहा है लेकिन वहां पर अग्नि ही नहीं है, तो उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक व्यर्थ श्रम हो गया। वैसे ही संपूर्ण जीवन उसका चला गया यदि उसने श्रीमद् भागवत कथा अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया है। तो वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए भी उत्पन्न हुआ, ठीक है, अर्थात वह पैदा ही व्यर्थ हुआ है। जमीन पर एक बोझ है, बोलते नहीं कि तुम तो जमीन पे एक बोझ हो, वह वही है जिसने कथा अमृत का पान नहीं किया है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने हैं, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है, अर्थात उसमें और मृत्यु शव में कोई भी फर्क नहीं है। मृत्यु शव भी नहीं सुनता है कुछ, और वह प्राणी जो जिंदा है वह भी उसी के समान कुछ भी नहीं सुनता है, अर्थात भागवत कथा अमृत नहीं सुन रहा है, तो अर्थात उसका कान ही बेकार है। सुनने के लिए उसके कान ही नहीं है, मृत के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। श्रीमद् भागवत कथा जो है अध्याय 3 के 43वें श्लोक में खुद उसको धिक्कार रही है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन में कभी भी भागवत कथा अमृत का पान नहीं किया है, एक भी श्लोक नहीं सुना है, आधा भी श्लोक नहीं सुना है, उसको इस धरती पर आना ही नहीं चाहिए। उसको धिक्कार है, मनुष्य का जन्म ही उसको तो जानवर हो जाना ही चाहिए। मनुष्य का जन्म मिलता है कि विवेक का इस्तेमाल करे और वह खुद समझे कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इसी के लिए मनुष्य का जन्म मिलता है। भगवान उसको एक बार कृपा करते हैं कि बुद्धि देते हैं कि इस्तेमाल करो और मेरे निवास स्थान तक आ जाओ। यदि उस मार्ग पर चलने के लिए वह एक भी कदम नहीं उठाता है तो उसका जीवन, मनुष्य का जीवन ही व्यर्थ है। फिर तो उसमें और गधे में कोई फर्क ही नहीं है। गधा भी अपना खाता है, नित्य क्रिया करता है, और वही इंसान भी खाता है और नित्य क्रिया करता है। तो संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना ही अवश्य बहुत ही दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। दुर्लभ है वह कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तू लभ्यते। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य होता है तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण ऐसा लाते हैं, माहौल लाते हैं, ऐसा समय चक्र घुमाते हैं कि भागवत कथा अमृत का पान आपको मिल सके। नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं, आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई भी नियम नहीं है। अच्छा, भगवान, बहुत सारे लोग नियम कानून लगाते हैं, भगवान के लिए कोई भी नियम नहीं होता है। बहुत सारे गुरुजनों से यह सुना गया है कि भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। नियम कानून तो मनुष्यों के लिए होता है। भगवान जो सब नियम बनाते हैं उनके लिए क्या नियम है? कोई नियम नहीं उनके लिए। बहुत सारे संत लोग रात में 12 बजे गुरु मंत्र ले लिए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मुहूर्त देखो, सुबह 4 बजे उठो, गंगा स्नान करो, फिर जाकर गुरु मंत्र लो। भगवान ने सब रचा है, सृष्टि ब्रह्मांड दिन रात्र ग्रह नक्षत्र तारा, तो उनके
उनके लिए वो तो सबके पापा है, सबके बाप है, उनके लिए कोई भी नियम नहीं है। ठीक है, वो जहां भी कदम रख दे वही स्वर्ग है। अब श्री रामचंद्र जी जब वनवास लेने लगे तो माता कौशल्या ने कहा सीता जी से तुम जाओ, जहां पर श्री रामचंद्र जी रहेंगे वही अयोध्या है, वही सूर्य नगरी है, वहीं चमकेंगे। तो भगवान जहां ही जाते हैं वही अयोध्या है। ऐसा नहीं कि अयोध्या ही है, जंगल में भी चले गए वही मंगल है, वही अयोध्या है। इसी प्रकार से भगवान जहां पर जाते हैं वहां पर सारे ग्रह दशा नक्षत्र सब अपने आप ही उचित अवस्था में हो जाते हैं। कोई किसी की हिम्मत नहीं, औकात नहीं किसी की कोई विरोधाभास अवस्था में कोई हो, सबकी दशा अनुकूल हो जाती है अपने आप ही। तो यह भाव नहीं रखना चाहिए। भगवान का सुमिरन रात में, दिन में, सोते हुए, जागते हुए कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, तो नारद जी आप बड़े ही बुद्धिमान योगिनी, आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। उसे सुनने के लिए कोई भी नियम नहीं है। या श्रीमद् भागवत कथा अमृत के अध्याय 3 मंत्र नंबर 45 में दिया गया है। इसे सर्वदा ही सुनना चाहिए, कभी भी सुनो, दिन रात, सोते जागते। ठीक है, दिशा शूल हो, कोई भी शूल हो, भगवान के लिए सब अनुकूल है। ठीक है, तेन योगा निधे धीमन श्रोतव्यासा प्रयत्नता देना नाम नियमो नास्ति। हाँ, कुछ नियम नहीं है। सर्वदा श्रवणम मतम, सब सर्वदा इसको सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। ठीक है, कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियम कानून में बंधे रहना। ठीक है, अष्टांग योग जो है, यम नियम आसन प्राणाहार प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, यह सब कलयुग में लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित करना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है, 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप योग समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वरूप में सप्ताह श्रवण से सहज ही मिल जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधि न अनायासेन तत्सर्व सप्ताह श्रवणे लभ्यते। सप्ताह श्रवण में ही वह फल प्राणियों को मिल जाता है। योग समाधि ध्यान धारणा करने में 50 वर्ष चले जाते हैं, उतना नहीं है। 7 दिन करो और मुक्ति को प्राप्त कर लो। इससे ज़्यादा सरल कोई भी उपाय नहीं हो सकता है। इसलिए प्राणी को बहुत ही ध्यान पूर्वक तन मन धन समर्पण भाव से सुनना चाहिए। कोई भी यज्ञ, कोई भी जब तब, कोई भी नियम कानून, कोई भी जो है तीर्थयाटन इसके समान नहीं है। इसकी महत्ता बहुत बड़ी है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्वयं तराजू में नाप करके भी देख लिया है और यह देवताओं के लिए भी बहुत ही दुर्लभ है, मनुष्य को ही यह प्राप्त है। इसलिए इंसान को, प्राणी को जीवन में जरूर कम से कम एक बार तो श्रीमद् भागवत कथा सुनना ही चाहिए और उससे ज़्यादा जितना उसके पास कैपेसिटी योग्यता हो सुन सकता है। ठीक है, सप्ताह श्रवण से ही बढ़कर, व्रत से बढ़कर, तप से भी बढ़कर यह है। तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। यह श्रीमद् भागवत ज्ञान से भी बढ़कर है। बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी भी, यहाँ तक कि वेद भी मूर्तिमान होकर के श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करने के लिए आ गए हैं। इसीलिए क्योंकि यह ज्ञान से बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता कहाँ तक वर्णन करे, यह तो सभी से बढ़ चढ़ कर के है। सनकादियों ने नारद जी को समझाया।